ए मेरे गरीब बहनों, पहली ईद आ गई, हफ्ते का दिन आ गया। तुम्हें खुदा का वास्ता 3 बार पढ़ लो। देखो, मैं तुम्हें वो इमरजेंसी दौलत का हल दूंगा जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफों से कुछ नहीं होता। अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर, अभी अभी असर करने वाला 3 मिनट का मेरा चैलेंज है। देखिए, पहली ईद ईद के दिन का वो वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप लोग झोलियां भर भर कर मुसल्ले पर बैठ कर सारी जिंदगी दुआएं दोगे। कभी यहाँ से आएगा, कभी वहां से आएगा। पिछले साल मैंने इस अमल को पढ़ा, इससे पिछले साल पढ़ा, इससे पिछले साल पढ़ा, इससे पिछले साल पढ़ा। 4 साल हो गए मैं इस अमल को हर साल पढ़ता हूँ। ईद के पहले दिन रब्बे काबा की कसम, अल्लाह मुझे मेरे दोस्तों वो खजाने अता करता है जो शायद आप ख्वाबों ख्यालों में भी ना सोच सके। मैं 4 सालों में तकरीबन 4 से 5 हज़ार बहनों भाइयों को यह अमल दे चुका हूँ। पिछले साल मैंने तकरीबन 7 से 800 बहनों भाइयों को अपनी आंखों से एक घंटे में, आधे आधे घंटे में, 15 मिनट में, 3 मिनट में करोड़पति बनते हुए देखा है। कोई झूठे दावे, कोई झूठे किस्से, कोई झूठी कहानियां नहीं है। ऐसी बहनें, ऐसे भाई जिनके घर में फाके थे, देखें उन्होंने ईद का मेरा बताया हुआ गौसे पाक का ये सच्चा अमल पड़ा। झटकों में, मिनटों में फकीर से बादशाह बन गए। बे औलाद को औलाद मिली, रिश्तों की बंदिश खत्म, जालिम का जुल्म खत्म, जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, हर मुश्किल, हर परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें, पहला वजीफा आपने ईद के पहले दिन तन्हाई में अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी बैठ जाना और खुदा रसूल का वास्ता 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना। अगर वाकई में अपने आप से, अपने घर से, अपने हालात को बदलना चाहते हैं मेरे दोस्तों, ज़ाती मकान चाहते हैं, पूरा साल चाहते हो कि रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आए, ऐसी तकदीर चमकेगी। मेरा चैलेंज 3 से 5 मिनट का है। अगर 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर तकदीर ना बदली तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने करना क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपने पहले वजीफे को बड़ी ही तवज्जो से, बड़े ध्यान से, ईद के पहले दिन, हफ्ते के दिन, दुनिया में कहीं भी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, अब आपने करना क्या है, मेरी वीडियो आपके सामने आएगी तो समझ ले अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है। अल्लाह पाक आपको नवाजना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों, अलमारियों को भरना चाहते हैं। तो आपने गफलत में, लापरवाही में इस वीडियो को नहीं गंवाना। अब आपने जैसे ही मेरी वीडियो आपके सामने आए, आपने फौरी तौर पर यह बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ना है, इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 3 बार एक खास तरतीब से पढ़ना है। देखें, आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा अपनी जिंदगी में हजारों, लाखों, करोड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीब ये 4 चीजें तुझे इकट्ठी पढ़नी है। पहले या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, फिर सूरह कौसर को पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और आखिर में वो राज, वो छुपा हुआ खजाना, वो जुमला, वो खुफिया कोड वर्ड जो आज से पहले आपने कभी जिंदगी में ना पढ़ा होगा। जब आप आखिर में ये खुफिया जुमला ईद के इस अमल में आखिर में पढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के गैबी फरिश्ते मेरे दोस्तों एक्टिव हो जाते हैं, आसमान पे हलचल मच जाती है, गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाते हैं। मेरे गरीब, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तुझे क्या क्या मिलेगा। तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी ख्वाबों ख्यालों में ना सोचा होगा। तेरी बीमारी दूर, तेरी गरीबी दूर, तेरे कर्जे दूर, तेरी हर मुश्किल दूर, जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। अल्लाह वालो, अल्लाह वालो, और क्या चाहिए। ईद के पहले दिन पढ़ना है। इस अमल को ईद के पहले दिन के अलावा किसी दिन और पढ़ने का फायदा ना होगा। अब आपने करना क्या है, आपके मुल्क में, शहर में, चाहे ईद की चांद रात में पढ़ लें, चाहे ईद के पहले दिन पढ़ लें, पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक ऐसा छुपा हुआ जुमला, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा राज देखें। या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। पहले वजीफे को मिस ना करना। अगर पहला वजीफा मिस कर दिया तो पूरी ज़िंदगी पछताएगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा है मेरे गरीब। ईद के दिन अगर 4 बार, यानी कि ये 4 चीज़ें आपने 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस अमल को पढ़ने के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे।
इस अमल को पढ़ने के बाद आप बीमार नहीं, बे औलाद नहीं, रिश्तों की बंदिश नहीं, जालिम का जुल्म नहीं, कर्जा नहीं, गरीबी नहीं। ए गरीब, अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से कैसे पढ़ना है। ईद के पहले दिन अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी बैठ जाए। देखिए ईद का दिन तो मेरे दोस्तों छुट्टी का दिन है। आप अपने घर में ही होंगे तो अपने घर में तन्हाई में सुकून से, इत्मीनान से एक आधी मिनट के लिए ऐसी जगह बैठिएगा, चाहे चांद रात में पढ़ लें, चाहे ईद के पहले दिन पूरा दिन मौजूद है। अब आपने सबसे पहले अमल को शुरू करना है। एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ और रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ के कोशिश करना कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने ये ताकतवर अमल का आगाज़ करना है। अब आपने कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने या अल्लाह या मोहम्मद के इस वजीफे को एक ख़ास छुपी हुई तरतीब से पढ़ना है जो आज से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ हर उस गरीब को, आप इस अमल को पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों हैरान हो जाएंगे, आपके मोहल्ले वाले हैरान रह जाएंगे। आप हाथ जोड़कर अल्लाह से कहेंगे, जब आप दौलत की बारिश आप पे बरसना शुरू होगी, लोग धड़ाधड़ आना शुरू होंगे, लोग दरवाजे पर आकर देने वाले लग जाएंगे, आप थक जाएंगे पैसा संभाल संभाल के। आप कहेंगे, बस कर दे अल्लाह, बस कर दे मौला, मुझे नहीं चाहिए, मेरे मौला मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दे। देखें, अगर ये ईद भी तुम्हारी कंगाली में, गुर्बत गरीबी में गुजर रही है, अगर तुमने इस ईद में भी पुराने कपड़े पहने हैं तो मेरे गरीब ना फिक्र करना, मैं तुम्हें सच्चा अमल बताऊंगा। मैं 4 सालों से पढ़ रहा हूं। पिछले साल खुदा की कसम ईद के पिछले दिन यानी कि ईद के पहले दिन मैंने ये अमल पढ़ा, सिर्फ 3 बार पढ़ा। कलमे शरीफ की कसम, मेरा अपना रिश्तेदार 13 लाख रुपए 15 मिनट में देकर गया। मैंने 1 घंटे बाद फिर पढ़ा, क्योंकि मैं हर साल पढ़ता हूं। मैंने 1 घंटे बाद फिर पढ़ा, मुझे फिर मिला, मैंने फिर पढ़ा, मुझे फिर मिला। और देखिए, मैंने पूरे साल के बाद ये दिन मौका पाया है। मैं ईद के दिन सुबह दोपहर शाम रात पूरा दिन रात पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा अमल किसी गरीब बीमार को उसकी पूरी जिंदगी में ना मिलेगा। पूरे साल की दर दर की ठोकरें, पूरा साल लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरी बताई भी तरतीब से ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफा 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक ऐसा जुमला, देखें, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने या अल्लाह या मोहम्मद हर तस्बीह, हर वजीफा, हर चीज़ आजमा ली है, लेकिन मेरी गरीबी ख़त्म नहीं होती, मेरी परेशानी ख़त्म नहीं होती। मेरे गरीब आओ, आओ मेरे गरीब आओ, आओ जल्दी जल्दी आओ, 3 बार पढ़ो और 3 मिनट में करोड़पति बनो। ये मेरा दावा नहीं, मेरा चैलेंज है। अब आपने पहले वजीफे को बड़ी तवज्जो से, ध्यान से समझना है। देखिए, अगर पहला वजीफा मिस करके आगे बढ़ जाओगे, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर पहुंच जाओगे तो पूरा अमल जाया कर दोगे, फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। ईद का खजाना है, ईद का तोहफा है मेरे दोस्तों। अब आपने क्या करना है दोस्तों बुजुर्गों, या अल्लाह या मोहम्मद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो सदा है जो ज़मीन से उठती है और आसमान को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद, ये पुकार दरअसल बंदे की बेबसी, मोहब्बत और उम्मीद का वो संगम है जहां दिल टूट कर भी जुड़ जाता है और खाली हाथ भर जाते हैं। या अल्लाह कौन है? या अल्लाह वो नाम है जिसके अंदर पूरी कायनात सिमट आती है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो रिज़्क़ देने वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, जबरदस्त है। ये वो ज़ात है मेरे दोस्तों जो बगैर हिसाब के देता है, जो बगैर मांगे यानी कि मांगने से पहले जानता है, जो खाली झोली को खजाना बना देता है। जब बंदा या अल्लाह कहता है तो वो दरअसल ये कह रहा होता है, ऐ मेरे रब, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे पास है। और यही वो असल होता है लम्हा जब ज़मीन के दरवाजे बंद होते हैं और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और या मोहम्मद क्या है मेरे दोस्तों? या मोहम्मद ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मोहब्बत का दरवाज़ा है, शफात का फैसला है दोस्तों, शफात का वसीला है। हदीस पाक में आता है, मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। जब बंदा मोहब्बत से या मोहम्मद कहता है तो वो दरअसल इस हस्ती को पुकारता है जिनके सदक़े से उम्मत पर रहमतें नाजिल होती हैं। कुरान कहता है, और अगर वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ। यही वो राज है कि या मोहम्मद कहने वाला कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वो रहमत आलम के दर पर दस्तक दे रहा होता है। दोस्तों, जब ये दोनों सदाएँ पहली ईद वाले दिन दिल से निकलती हैं, या अल्लाह या मोहम्मद, और एक ख़ास तरतीब से जो मैंने आपको बताई है, तो एक
अजीब दरवाज़ा खुलता है। ये वो लम्हा होता है जब फरिश्ते खामोशी से उतरते हैं, जब किस्मत की लकीरें बदलती हैं, जब तंगी फरागी में बदल जाती है। हदीस में आता है अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल कामिल भरोसा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। परिंदे खाली पेट निकलते हैं और भरे पेट वापस आते हैं। तो सोचो जब बंदा या अल्लाह या मोहम्मद के साथ मेरे दोस्तों निकलता है तो इसके लिए रिज़्क के दरवाजे क्यों ना खुले। मेरे दोस्तों ये अल्फाज ज़बान से नहीं दिल से निकलने चाहिए। जब दिल टूटा हो, आंखें नम हो और ज़बान पर हो या अल्लाह या मोहम्मद, तो ये सिर्फ दुआ नहीं रहती, ये एक ऐसा ताल्लुक बन जाता है जो ज़मीन से आसमान तक सीधा रास्ता बनाता है। दोस्तों दुनिया वाले दरवाजे बंद करेंगे, लोग छोड़ देंगे, वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मगर जो बंदा या अल्लाह या मोहम्मद को थाम लेता है इसके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जहां अक्ल भी हैरान रह जाती है। मेरे दोस्तों आप दुनिया के जिस कोने में हो, जिस गांव में हो, जिस गली में हो, पहली ईद 2600 करोड़ का वजीफा, 2600 करोड़ का ऐसा जादुई अमल मेरे दोस्तों जिसे पढ़ते ही देखें आज बड़े बड़े लोग इस अमल को पढ़ के फकीर से बादशाह बन गए हैं। लेकिन वो लोग, उनकी सोच देखें, वो आगे अपने किसी सगे भाई को भी बताना पसंद नहीं करते। लोगों की सोच देखें, लेकिन मेरा दिल देखें, मैंने अपने कलेजे का राज फी सबीलिल्लाह, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं ये अमल हर गरीब बीमार लाचार तक पहुंचाऊंगा। ये चार चीजें जिस घर में भी पहली ईद के दिन पढ़ी जाएंगी, गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि पहली ईद के दिन जिस घर में भी ये चार चीजें पढ़ी जाएंगी उस घर का बच्चा 3 मिनट में फकीर से बादशाह बन जाएगा। गौसे पाक का वादा है, अल्लाह की कसम ये वजीफा सच्चा है। 3 मिनट का चैलेंज है। अब आपने देखें तमाम चीजें अब आपने पढ़नी है, लेकिन जब आप सूरह कौसर पे आएंगे मैं दावे के साथ कहता हूं, देखें आपने सूरह कौसर के साथ भी एक जुमला पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह के साथ भी एक जुमला पढ़ना है, और आखिर में मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा मेरे दोस्तों, अभी वो वजीफा ख़त्म नहीं होगा। आपके हाथ में तस्बीह होगी, आखिरी वजीफे का आखिरी दाना गिरने से पहले अगर तेरी तकदीर ना सवरी तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अल्लाह वालों अब आपने देखे सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, और मैं दावा करता हूं आज से पहले देखे ये अमल क्यों असर करता है। देखिए एक तो आपने ईद के दिन पढ़ना है, खुशियों के दिन है आज मेरे दोस्तों, इनामात का दिन है, आज रमज़ान के तोहफे मिलने का दिन है, ईद का दिन अल्लाह पाक से ईदी लेने का दिन है। और जब बंदा ये अमल पढ़ता है गौसे पाक फरमाते हैं और रब करीम के आगे ये 4 चीज़ें रखता है तो रब करीम समझ जाते हैं कि ये तो ईदी मांग रहा है, ये तो अपनी ईदी मांग रहा है। रब करीम कहते हैं जाओ फरिश्तो जाओ, मैं तो इससे राज़ी हूँ, ये इसने क्या पढ़ डाला, इसने मेरी रहमत को जोश में ले आइए, इसकी हर हाजत को पूरी कर दो। फिर लोग दरवाजे पर आकर देकर जाते हैं, अल्लाह के गैबी फरिश्ते, अल्लाह के वली आते हैं रिश्तेदार की शिकल में, फरिश्तों की शिकल में, आपके दरवाजे पर आकर देकर जाते हैं। लोग हैरान होते हैं कि अचानक जिंदगी में इतनी खुशियां कहां से आगे। देखें अब आपने सूरह कौसर को पहले समझना है, फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और आखिर में देखें बिस्मिल्लाह का वजीफा पढ़ना है, और इसके बाद आखिरी वजीफा भी पढ़ना है। 4 चीज़ें आपने पढ़नी। वीडियो मत काट ए मेरे गरीब, वीडियो मत काट, अपनी किस्मत को मत काट, अपनी किस्मत को मत ज़ाया कर। ए मेरे गरीब ये मौका फिर ना मिलेगा, अगले साल मिलेगा, या तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खा, लोगों के आगे हाथ फैला, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, ना मेरे गरीब ना। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे गरीब तवज्जो ध्यान से, ए मेरे गरीब एक एक जुमला करोड़ों का है। ए मेरे गरीब 4 चीजें पढ़नी है पहली ईद को। मेरा चैलेंज 3 मिनट का है, 3 मिनट में अगर तू करोड़पति ना बना तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। देखो मेरे गरीब दोस्तों सूरह कौसर ये सिर्फ 3 आयात नहीं, ये वो राज है जिसे सुनकर तकदीरें बदलती हैं और फकीरी अमीरी में बदल जाती है। सूरह कौसर एक छोटी सूरत है मगर इसके अंदर एक समंदर छुपा हुआ है, दौलत का, बरकत का और अल्लाह की खास रहमतों का। इन्ना अतैना कल कौसर, यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर सिर्फ एक नहर नहीं, बेहिसाब अता है, ये वो खजाना है जिसकी कोई हद नहीं है। मुफस्सिरीन कहते हैं कौसर का मतलब है कसरत रिज़्क, कसरत खैर, कसरत बरकत, यानी कि अगर किसी की जिंदगी में कमी है तो सूरह कौसर इस कमी को कसरत में बदलने का दरवाजा है। एक सूरत इस वक्त नाजिल हुई दोस्तों, ये जब दुनिया वालों ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं है, मगर अल्लाह ने जवाब दिया हमने आपको सब कुछ दे दिया। यानी जब दुनिया आपको खाली समझे उसी वक्त अल्लाह आपको भर रहा होता है। दोस्तों भाइयों बहनों, जब बंदा यकीन के साथ आज के दिन सूरह कौसर पढ़ता है तो वो दरअसल अल्लाह से कह रहा होता है
या रब मुझे भी वो कौसर अता फरमा, वो रिज़्क दे जो कभी ख़त्म ना हो। और फिर अजीब तब्दीलियाँ शुरू होती हैं, बंद दरवाजे फ़ौरन खुलते हैं, बेबरकती बरकत में बदल जाती है, थोड़ा माल ज़्यादा महसूस होता है और साथ में फ़स्सल लिरब्बी का वनहर। अल्लाह फरमाता है अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये शुक्र का ऐलान है। जब बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह मजीद देता है। दोस्तों यही उसूल है, शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, फैसला कुन ऐलान है। अल्लाह फरमाता है बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, यानी जो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं वो खुद ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें अल्लाह कौसर देगा, यानी ऐसी दौलत, ऐसी इज्जत जो कभी ख़त्म ना हो। सूरह कौसर मेरे दोस्तों पढ़ना सिर्फ तिलावत नहीं है, ये एक ऐलान है। या अल्लाह मुझे कमी से निकाल कर कसरत में ले जा। जब ये अल्फाज दिल से निकलते हैं तो आसमान पर एक खास हरकत होती है, फरिश्ते गवाह बन जाते हैं और किस्मत के सफ़े बदलने लग जाते हैं। मेरे दोस्तों अक्सर लोग बड़ी बड़ी सूरतों में राज ढूंढते हैं, लेकिन असल खजाना इस सूरत में छुपा हुआ है। ये सूरत वो सूरत है जो फुकर को तोड़ती है, रिज़्क को खींचती है और जिंदगी में कौसर यानी कि कसरत भर देती है। मेरे दोस्तों आपने सूरह कौसर को जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने सूरह कौसर के साथ मेरे दोस्तों जुमला अल्लाह पाक का नाम मेरे दोस्तों या रहमानू पढ़ना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, देखिए इसकी तरतीब को समझिएगा। मैं आखिर में पूरा अमल आपको अलग से भी रिपीट कर दूंगा। ये 4 चीजें आपने शुरू करनी, यानी कि पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अगर अमल को शुरू करने से पहले ईद के दिन मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, आप दुनिया के जिस कोने में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं, आप थक चुके हैं, आप वजीफे पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हैं, घर में फाके हैं। इस ईद पर भी बच्चों ने अगर फटे पुराने कपड़े पहने हैं, इस ईद के दिन भी अगर तेरे घर में फाके हैं, तो है मेरे गरीब, ये 3 चीजें हैं। और आखिर में वो छुपा हुआ जुमला है। देखें अब आपने सबसे पहले ईद के पहले दिन, हफ्ते के दिन तन्हाई में अपने घर में, तो ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी बैठ जाए, एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ें। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, ए मेरे गरीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, ए मेरे गरीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लो, ए मेरे गरीब कोई सा भी पढ़ ले। ए मेरे गरीब अगर तुझे दुरूद शरीफ बिल्कुल भी ना आए, अगर कोई बंदा, कोई मेरा गरीब, कोई परेशान बहन भाई कहता है कि जनाब आली मुझे तो दुरूद शरीफ आता ही नहीं, मैं क्या करूँ, देखे फिक्र ना करना, ना मेरे गरीब ना फिक्र ना करना। अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं भी आता तो ईद के पहले दिन, हफ्ते वाले दिन आपने तन्हाई में बैठकर सिर्फ एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और फिर जो मैंने पहला वजीफा बताया, देखिए पहला ही वजीफा दौलत का एटम बम है। दोबारा सुन ले, हर चीज में आपको बार बार समझाऊंगा। मुझे अल्लाह का किया हुआ वादा पूरा करना है। देखिए मैंने दुखी इंसानियत के लिए काम किया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा लाइक नहीं चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे आकर कहते हैं कि तूने तो लाइक के लिए बनाया है, तूने तो ये किया है, तूने तो वो किया है। ए जालिम, ए तोहमतें लगाने वाले, ए गुनाहगार, मत कर ये काम, मत कर, तोहमतें मत लगा। मैंने लाइक के लिए मत किया है ये काम। मेरे दोस्तों मैंने अल्लाह के लिए वीडियो बनाई है, मैंने हर गरीब, बीमार, लाचार के लिए वीडियो बना दी है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ पूरे साल की दर दर की ठोकरें, पूरे साल अगर कर्जों में रहो, बीमारी में, गरीबी में, बेबसी में, परेशानी में, तंगी में, जादू में, बदनजरी में, बंदिशों में, बंद कारोबार में, तकलीफों में सहते रहो, जालिम का जुल्म सहते रहो, बीमारी, दुश्मनी। मेरे दोस्तों यह फैसला हाथ में है। ये बच्चों वाला आसान सा अमल चांद रात में पढ़ लेना, ईद के पहले दिन पढ़ लेना। ईद की पूरी चांद रात मौजूद है, ईद का पूरा दिन मौजूद है। खुदा का वास्ता बच्चों वाला आसान सा अमल है। आपने पहले नंबर पर जैसे ही दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद है, फिर फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और फौरी तौर पर या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो मैंने आपको जुमला बताया, देखें इन जुमलों से, इन तरतीबों से ना घबराएं। इस अमल में हर चीज के साथ कुछ ना कुछ शामिल है, इसीलिए ये अमल असर करता है। ये दुनिया का अनोखा अमल है, ये असर करेगा, ये फौरी करेगा। ये अभी पढ़ो अभी देगा, अभी पढ़ो अभी दौलत के ढेर, अभी अभी असर करने वाला 3 मिनट का चैलेंज है। अब आपने फौरी तौर पर देखे पहला वजीफा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आखिर में मैं पूरा अमल समझाऊंगा। देखे पहले वजीफे के साथ आपने ये जुमला लाजमी शामिल करना है, यानी कि आपने या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, तब जाकर झोली भरेगी। ऐसे नहीं भरेगी, झोली भरवानी पड़ेगी। आज ईद के दिन अल्लाह से ईदी हासिल करनी पड़ेगी, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। देखिए किसी के दर पे जाते हो मांगने के लिए, तो क्या सिर्फ उसका नाम लेते हो, उससे इनाम भी तो बोलते हो ना, उससे कहते हो
ना कि भाई काशिफ मुझे पैसे दो, ऐसे बोलते हो ना, तो आज अल्लाह से भी मांगना है, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, तो तब जाकर झोली भरेगी, तब जाकर जेबें भरेंगी। आज मांगना है, आज ईदी वसूल करनी है, आज नबी पाक से ईदी हासिल करनी है, आज नबी पाक के कदमों में बैठ जाना है। मेरे दोस्तों, आज नबी पाक से मांगे बगैर नहीं जाना, आज नबी पाक से लेकर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। आज खाली झोलियां भर के रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आपने फौरी तौर पर क्या करना है, अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। इंशाअल्लाह खाली झोलियां भर जाएंगी, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे। सिर्फ 3 बार आपने पढ़ना है। फिर इसके बाद जो मैंने आपको दूसरा वजीफा बताया, सूरह कौसर और या रहमानों की तरतीब पूरी समझा दी है, उसी तरतीब से पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। देखें, लेकिन उसके साथ क्या पढ़ना है, ये तरतीब आपने समझ ली। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने मेरे दोस्तों या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू। ये मेरे दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सिर्फ जुमला नहीं है, ये वो कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है, ये वो राज है जो हर काम को अल्लाह की रहमत में लपेट देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब ये अल्फाज ज़बान से निकलते हैं तो ये ज़मीन पर नहीं रहते, ये सीधा आसमान की तरफ उठते हैं और रहमतों को नीचे लेकर आते हैं। मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाह असल हकीकत क्या है, बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, यानी कि मैं अपने ज़ोर से नहीं, मैं अपनी अक्ल से नहीं, मैं अपने वसाइल से नहीं, मैं अल्लाह के सहारे से शुरू करता हूँ। और जब कोई काम अल्लाह के नाम से शुरू हो जाए तो वो छोटा होकर भी बड़ा हो जाता है और मुश्किल होकर भी आसान हो जाता है। और अर्रहमान यानी कि बेहद देने वाला, अर्रहमान वो है जो मांगने वाले को भी देता है और ना मांगने वाले को भी देता है। ये वो रहमत है जो गुनाहगार को भी रिज़्क़ देती है और नाफरमान को भी खाली नहीं लौटाती। यानी कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अर्रहमान के पास सब कुछ है। और अर्रहीम खास मेहरबानी करने वाला, रहीम वो है जो ख़ास बंदों पर ख़ास करम फरमाता है। जब बंदा बिस्मिल्लाह कहता है तो वो आम रहमत से निकलकर ख़ास रहमत के दायरे में दाखिल हो जाता है। ये वो मकाम है जहाँ थोड़ी मेहनत बड़ी कामयाबी बन जाती है। हदीस में आता है, हर वो काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना हो वो बेबरकत होता है। सोचो, हर काम की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह से हो जाए, कारोबार में बरकत, घर में सुकून, रिज़्क़ में इजाफा, तो ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ना नहीं है, यह एक ऐलान है, या अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है अब ये काम मेरा है। अब जब दोस्तों अल्लाह किसी काम को संभाल ले तो नाकामी का सवाल पैदा नहीं होता। मेरे दोस्तों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह को अपना मामूल बना ले तो इसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत आती है कि कम चीज़ भी ज़्यादा लगती है, थोड़ा माल भी काफ़ी हो जाता है। और ये वो कैफियत है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती मगर दिल महसूस करता है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम शुरू करने लगो तो सिर्फ एक लम्हा रुक जाओ और बिस्मिल्लाह को पढ़ो। लेकिन आज मेरे गरीबों, जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि हमने बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया, हमने हर तस्बीह आजमा ली, लेकिन हमसे पैसा, हमसे नोटों के बंडल रूट चुके हैं, हमसे पैसा नाराज़ हो चुका है, पैसों ने हमसे मुंह फेर लिया है। तो आज वही पैसा जो रूट कर जा चुका है, आज वही पैसा बोरियों की शक्ल में, तूफान की शक्ल में तुम्हारे ऊपर बरसेगा। बिन मौसम के बारिश होगी, आज तुझ पर नोटों की बारिश होगी, आज तुझ पर दौलत की बारिश होगी। क्योंकि तुझे जो राज में बताऊंगा, देखें, हर चीज़ के साथ एक जुमला है और आखिर में पहले कलमे के साथ भी एक जुमला है। और यकीन करें, जब आखिरी जुमला आप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आप फ़कीर नहीं रहेंगे। आप कहेंगे, ए मौलवी तूने क्या चीज़ दे दी है, हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम कहाँ रखें, हमें जगह दे अब तू। आप मुझे फ़ोन करोगे, ए मौलवी अब तू हमें जगह बता, हम पैसा कहाँ रखें। यही समल की करामत है। आखिर में आपने मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का नाम कौन सा पढ़ना है, आखिर में आपने या अरहमर राहिमीन को पढ़ते हुए अमल शुरू करना है। लेकिन या अरहमर राहिमीन को आपने पहले कलमे के साथ पढ़ना है। इसीलिए मैं कहता हूं, मत कट वीडियो स्किप, मत कर काट फिर आकर मुझे कहते हो, मुझे शिकायत करते हो कि जनाब आली वजीफा समझ में नहीं आया। और फिर जब मैं कहता हूं ना कि बेटा पूरी वीडियो देखो, तो फिर कहते हो हाँ भाई आपने सही कहा था। तो दोस्तों खुदारा मत काटो, देखो चारों चीज़ें इकट्ठी जब पढ़ेंगे, देखें जैसे ही आप लोग सूरह कौसर को आप लोग पढ़ लें, और सूरह कौसर को आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। जैसे ही आपने पहला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, ये जुमला आपने लाजमी शामिल करना है। हर जुमले यानी कि हर वजीफे के साथ एक जुमला शामिल है। जिस तरह सूरह कौसर के साथ आपने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ा, इसी तरह आपने मेरे दोस्तों तमाम चीज़ों के साथ एक एक जुमला लाजमी शामिल करना है।
आपने सबसे आखिर में क्या करना है, देखें आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए पहला कलमा तो आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जैसे ही आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू, देखिए इस अमल में या रज़्ज़ाक़ू को आपने 2 बार पढ़ना है, एक सूरह कौसर के साथ पढ़ना है, एक बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। यही इस अमल की देखिए या रज़्ज़ाक़ू वो है जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले, ऐ दौलत देने वाले, ऐ गैबी खजाने बरसाने वाले। लेकिन आज या रज़्ज़ाक़ू सूरह कौसर के साथ भी है, आज या रज़्ज़ाक़ू बिस्मिल्लाह के साथ भी है। ए मेरे गरीब, तू सोच नहीं सकता कि तेरे हाथ में चीज़ क्या लगी है। तेरे हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है, क्योंकि जैसे ये चौथा वजीफा पूरा हो जाएगा, आखिरी वजीफा ख़त्म होगा, और फिर इसके बाद जैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। इतना आएगा, इतना आएगा, कर्जे दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर, जादू खत्म, बंदिश खत्म। लेकिन चारों चीजें इकट्ठी पढ़नी है। शुरू में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, और जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और पहला वजीफा जो मैंने बताया, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, इसे 3 ही बार पढ़ना है। फिर इसके बाद जो मैंने दूसरा वजीफा आपको बताया मेरे दोस्तों, ये वजीफा सूरह कौसर का है। देखिए अक्सर बहने भाई कहते हैं जनाब आली सूरह कौसर को हमने बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन आज आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जैसे ही पहला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे का पढ़ लिया, तो आपने वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतीना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दोस्तों आपने सिर्फ एक ही बार सूरह कौसर पढ़नी है, और इसके साथ आपने सूरह कौसर को बताई हुई तरतीब से पढ़ने के बाद एक बार सूरह कौसर को पढ़ के ही आपने या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू, मैंने पहले आपको बता दिया है, दोबारा सुन लें। ये सूरह कौसर आपने एक ही बार पढ़नी है जो मैंने पहले बताया आपको, और उसको सूरह कौसर को एक बार पढ़ते ही आपने या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू 3 बार पढ़ना है, तो दूसरा वजीफा पूरा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने 2 वजीफे पढ़ने हैं, सूरह कौसर या रज़्ज़ाक़ू, फिर तीसरा वजीफा जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको पीछे बताई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू। इसे उसी तादाद में पढ़िएगा जो मैंने पीछे बताई है। फिर इसके बाद आखिर में आपने पहले कलमे के साथ मेरे दोस्तों या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। या आखिरी वजीफा बड़ी तवज्जो ध्यान से समझिएगा, ये ना हो कि गफलत लापरवाही में इस अजीम वीडियो से महरूम हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ, आमीन ज़रूर कहना मेरे मौला, जो भी इस वीडियो में शामिल है मुझ समय सबके बेड़े पार कर दे, सबकी खाली झोलियों अलमारियों को भर दे, सबकी बीमारियों को परेशानियों को दूर कर दे, सबको सेहत जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना, और या अल्लाह या मोहम्मद से अगर मोहब्बत है तो लाइक ज़रूर करना। मेरे दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई गलती कोताही भी हो तो माफ़ करना। अब आपने करना क्या है, आपने फौरी तौर पर सबसे आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने 3 बार पहला कलमा पढ़ते ही फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफ़ा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है मेरे दोस्तों, आपने आखिर में क्या पढ़ना है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। 3 बार या अरहमर राहिमीन का अल्लाह पाक का ये नाम पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के मांगिएगा, इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों में बेड़े पार हो जाएंगे। अमल को अच्छी तरह समझिएगा, पहले या अल्लाह या मोहम्मद को बताई भी तरतीब से, फिर सूरह कौसर के साथ या रज़्ज़ाक़ू, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ या रज़्ज़ाक़ू, फिर पहले कलमे के साथ आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। हर चीज़ समझ के फिर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।